इसी वैसी वाली बात हो गई ना कि किसी स्टूडेंट ने नीट निकाला, तो नीट निकाल के आदमी डॉक्टर नहीं बन जाता है, उसकी ट्रेनिंग होती है 5.5 साल मेडिकल कॉलेज के अंदर, तब जाके वो डॉक्टर बनता है। अभी मेरे पास बच्चे जो है वो मैं देख रहा हूँ जो बच्चे इंटर्नशिप कर रहे हैं या पीजी कर रहे हैं, वो मुझे अभी फोटो भेजते रहते हैं, अपने वीडियोस फोटो बच्चों भेजते रहते हैं कि वो कैसे ट्रीट कर रहे हैं पेशेंट को, कैसे कैसे जो है वो उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है ना, कैसे उनको, जैसे कि अभी कल किसी ने मुझे, एक स्टूडेंट है मेरी, उसने भेजा वेस्ट बंगाल से कि वो आई सर्जरी में असिस्ट कर रही है, वो ठीक है, आंखों का ऑपरेशन, ऑप्थो में पोस्टिंग लगी उसकी। तो मतलब उनको वो 5.5 साल जब आप काम करते हैं तब आप ट्रेन होते हैं कि हाँ हमको काम सीखना है, फिर आप काम सीखते हैं और ज़्यादा हटके वहाँ ड्यूरिंग मेडिकल कॉलेज सीख रहे होते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं तब सीख रहे होते हैं आपके, तभी तो बोलते हैं मेडिकल में हम ये नहीं बोलते कि डॉक्टर बन गया है तो वो एक्सपर्ट हो गया, ठीक है, प्रैक्टिसिंग फिजिशियन बोलते हैं, अभ्यास करने वाला डॉक्टर बोलते हैं, ठीक है। और अभ्यास मतलब हर दिन आप में सुधार की गुंजाइश होती है, ठीक है। बाकी लोगों को देखना, एक्सपर्ट इन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, एक्सपर्ट, वो आदमी लिखता है एक्सपर्ट, क्या लिखता है, एक्सपर्ट, ठीक है, परफेक्ट, एक्सपर्ट, ये उनकी अज्ञानता है। इंजीनियरिंग वाले जितने लोग होते हैं ना, वो अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं। IITN मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं कि हम एक्सपर्ट हैं, आई एम द एक्सपर्ट इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कि जब मैं पैसा बाजार में लगाना है, क्या करना है, उसका मैं एक्सपर्ट हूं। डॉक्टर नेवर सेड, क्या मैं प्रैक्टिसिंग फिजिशियन, वो बोलेगा स्पेशलिस्ट हूं, मतलब इस बीमारी को मैं देखने का विशेषज्ञ हूं, लेकिन मैं प्रैक्टिसिंग हूं, ठीक है। उसके डिग्री में वही लिखा होता है, ठीक है, सब जगह प्रैक्टिसिंग फिजिशियन लिखा होता है, ठीक है। ऐसी वकालत का भी है, कोई वकील ये नहीं बोलता मैं परफेक्ट हूं, बोलता प्रैक्टिसिंग लॉयर है, वो वकालत करते हैं। 2 प्रोफेशन ऐसे हैं, लॉयर्स और डॉक्टर्स, एवरीथिंग कम्स विद चैलेंज, और उसको फिर वो आगे बढ़ते हैं। तो हम कहते हैं ये है, यहाँ पर भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एक प्रकार से ये इम्यून सिस्टम का ट्रेनिंग सेंटर होता है थाई में, जहाँ पे कि हम जो है टी सेल को जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं, और यहाँ से बनती है, फिर हम कहते हैं यहाँ से बनती है मेमोरी टी सेल बनती है, मेमोरी टी सेल बनती है, हेल्पर टी सेल बनती है, ठीक है, हेल्पर टी सेल बनती है, साइटोटॉक्सिक टी सेल बनती है, जो कैंसर सेल को पहचान कर डिस्ट्रॉय करती है, वो बनती है। कई तरह की टी सेल होती है, उन सब का डिफरेंशिएशन कहाँ होता है, वो थाइमस में होता है, ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा, अभी चार्ट बना के हमने कहा कि हमारे इम्यून सिस्टम में 2 तरीके हैं, एक ह्यूमरल इम्यूनिटी जहां पे बीटा सेल इन्वॉल्व है और वो एंटीबॉडी के थ्रू काम करती है, दूसरा है सेलुलर इम्यूनिटी जो टी सेल के थ्रू काम करती है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। यदि हम ये चार्ट नहीं बनाएंगे तो समझ में आएगी क्या बात, नहीं आएगी ना, क्या एक अधूरा सेंटेंस है वो। तो हमने क्या कहा कि ये टी लिम्फोसाइट जो होते हैं ये कोशिकीय प्रतिरक्षा सेलुलर इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फर्क ये है यहाँ पे कि कई बार हम डिफरेंस नहीं कर पाते कि ये ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेलुलर इम्यूनिटी में फर्क क्या है। फर्क ये है कि ये जो बीटा सेल होती है ना, ये खुद लड़ने नहीं पहुंचती है, ठीक है। ये कैसी होती है, ये होती है स्नाइपर के समान। स्नाइपर समझते हैं आप, अमेरिकन जो है वो आप आर्मी में होते हैं और तमाम जो वॉर जोन में होते हैं, कि स्नाइपर्स क्या होते हैं, ये लोग है ना दूर कहीं छत पर कहीं दूर बैठे होंगे, अपने टारगेट को ढूंढ रहे होंगे, टारगेट को दूर से गोली मार देंगे, सामने आएंगे ही नहीं। जब जो है डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चली तो वो जो गोली चलाने वाला डोनाल्ड ट्रंप के सामने थोड़ी ना आया था, वो दूर किसी छत पर था, वो वहां से उसने गोली मारी तो कान के पास से गोली लग के निकल के चली गई। अमेरिकन एक्स प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। और बाद में पकड़ लिया उन्होंने, उसको भी मार दिया उन्होंने, वो एक अलग बात है। लेकिन ये है कि दूर से गोली चलाने वाले स्नाइपर्स, बंदूक की गोली दूर से चला दी, वो हो गई ह्यूमरल इम्यूनिटी, कि इसके पास है बंदूक और बंदूक की गोली है एंटीबॉडीज, वो जाके लड़ेगी, ठीक है, खुद नहीं जाएगा लड़ने। लेकिन सेलुलर इम्यूनिटी में टी सेल जो है वो है पहलवान, हिंदी फिल्म का हीरो, खुद लड़ने पहुंच जाता है। इतने हथियार होंगे, हथियार से नहीं लड़ेगा वो, हाथ पैर से लड़ेगा वो, ठीक है। और साउथ इंडियन फिल्म है तो फिर तो बात ही अलग हो गई। हाँ, मतलब एक अलग ही स्केल पे चल रहा होता काम। अभी कैसे ऐसे टाइम पास करने वो नेटफ्लिक्स क्या करता है ना, कभी आप फ्लाइट में आ रहे हो, कहीं कर रहे हो तो नेटफ्लिक्स में एक फीचर आया हुआ है कि वो आपके लिए कुछ ना कुछ डाउनलोड करके रखता है ताकि आप देख लें। तो उसने मेरे लिए पता नहीं क्या सोचा उसने, तो मेरे लिए डाउनलोड करके रखा उसने, एक मूवी थी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, गॉड। सिक्योरिटी गार्ड्स ने तुम्हें घेर लिया है, कोई प्लान बी? प्लान बी नहीं, प्लान जेड तक है हमारे पास।
साउथ की मूवी है, हिंदी में डब मूवी है, विजय थलपति उसका एक्टर है ना। उसकी एंट्री डिफरेंट होती है। तो इस मूवी में वो क्या था, वो सिर्फ ये है कि पूरी आर्मी होती है, वो अकेला होता है। जब उसके पास से गोली निकलेगी ना तो ऐसे कर देगा वो, तो गोली आजू बाजू निकलेगी। बाकी दूसरे को मारेगा तो बेचारा वो ऐसे भी कर रहा हो तो भी लग जाएगी गोली उसको, एक डिफरेंट स्केल पे। तो ये क्या, ये खुद लड़ने पहुंचता है। ये हिंदी फिल्म के हीरो जैसा खुद लड़ने पहुंचता है। टी सेल एंटीबॉडी नहीं छोड़ेगा, खुद डायरेक्ट जाके फेगोसाइटोसिस करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा वहां पे आके के। तो ये सेलुलर इम्यूनिटी होती है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि इसको जो है वो टफ ट्रेनिंग मिलती है इसके पास याददाश्त होती, मेमोरी होती है इसके पास में के। तो जितने भी हमारे वैक्सीन काम करते हैं ना वो इसके थ्रू ही काम करते हैं। और जो एड्स की बीमारी की बात करें, HIV जो होता है, HIV क्या करता है, वो हेल्पर टी सेल को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है। और हेल्पर टी सेल जो है वो बीटा सेल को मदद करती है एंटीजन को पहचानने में कि कौन दुश्मन है, उसके लिए एंटीबॉडी छोड़ दो। हेल्पर टी सेल नहीं होगी, बताने वाला कोई नहीं होगा, तो बीटा सेल भी ठीक से काम नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ये पूरी कहानी हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ेंगे, पर अभी हमने जो काम का वो समझ गए। इस समय आपको जो है वो मैं बोलता हूं स्पून फीडिंग की बजाय आपको टर्बो चार्ज की आवश्यकता है, और उस टर्बो चार्ज का नाम है RRR बैच, रिपीटर्स रैपिड रिवीजन बैच। सफलता पाना है तो डिसिप्लिन के साथ में कोशिश करनी पड़ेगी, और बायोमेंटर्स है तो भरोसा है। लास्ट मिनट पे लगता है कि अब हमको जो है वो एकदम स्पीड से पढ़ना चाहिए, बाउंड्री पे स्कोर था हमें इंप्रूव करना चाहिए, तो उन सब बच्चों के लिए है रिपीटर्स रैपिड रिवीजन बैच, ठीक है। चलो बेटा साथ आओ, जुड़ो, मिलकर मेहनत करते हैं, फोड़ देते हैं, डंका बजना चाहिए बायोमेंटर्स का और इसके बच्चों का।